नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में समाज सुधार के नाम पर सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान को लेकर निकल पड़े हैं और इस यात्रा के जरिए वो सामाजिक बदलाव की बयार को और तेजी से बहाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि शराबबंदी को अगर सही तरीके से लागू करना है, सही तरीके से उसे और सशक्त बनाना है, तो जरूरी है कि सामाजिक जागरूकता हो। और मुख्यमंत्री पहले भी तमाम मंचों पर कह चुके हैं कि देश और दुनिया में चाहे जितनी भी राजनीतिक क्रांति हुई है, लेकिन अगर विकास की बात होती है तो वो सामाजिक बदलाव से ही मुमकिन होता है। समाज में जब जागरूकता होगी तभी सही मायने में विकास होगा। लेकिन विपक्ष हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि ये कोई सामाजिक सुधार यात्रा नहीं है, ये सिर्फ नेता प्रतिपक्ष का यह बयान है कि सिर्फ एक वसूली यात्रा है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा है कि बिहार में बेरोजगारी है, इसलिए वो बेरोजगारी यात्रा की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले सरकार को, सिस्टम को, अधिकारी को सुधारना होगा, उसके बाद समाज को सुधारने की बात करें मुख्यमंत्री। लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष में भी एक समस्या ये है कि मुख्यमंत्री खास तौर पर शराबबंदी अभियान को कामयाब करने के लिए यात्रा पर निकले हैं। वो कह रहे हैं कि सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना है। लेकिन सत्ता पक्ष से ही जब इस तरह की आवाज आती है कि शराब नेता भी पीते हैं, मंत्री पी रहे हैं, विधायक पी रहे हैं, अधिकारी पी रहे हैं, सब पीकर सो जाते हैं, तो अगर गरीब तबके का लोग भी थोड़े थोड़े अगर शराब पीकर सो जाते हैं चुपचाप, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसी को लेकर विपक्ष हमलावर है। एक बार आप बयान सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हमारी सब बहनें हैं, एक एक चीज को प्रचारित किया गया है और हमने इसी बार कहा कि जरा एक एक चीज को प्रचारित करिए, लोगों को जरा बताइए। जो पीता भी है उसमें भी बहुत लोग इस बात को समझेगा, इधर उधर जाकर के पीता है वो भी समझेगा कि बड़ा गंदा चीज है। अगर आपको पता चलता है कि कोई शराब पी रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, तो हम देख भाई बहन एक आग्रह करेंगे, छोड़िए नहीं, उसके चारों तरफ जरा सब इकट्ठा होकर के वहीं पर खूब नारा लगाइए। जो यात्रा है ये केवल वसूली यात्रा होने जा रहा है और कुछ नहीं। आप भी यात्रा करने जा रहे हैं? अरे हम लोग करेंगे। हम लोग तो देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, बेरोजगारी का केंद्र है। डेली जो है लाठी खा रहे हैं लोग, नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ लिख करके भी, डिग्री होके भी लोग जो है कुछ नहीं हो रहा। महंगाई चरम सीमा पर है, खाने का कुछ नहीं, हर चीज़ महंगा हो गया, रोजगार नहीं, तो आवाज़ नहीं उठाएंगे, जनता के बीच नहीं जाएंगे कि एक हो निकम्मी सरकार को गिराओ। हम एमएलए भी हैं, मंत्री भी उसमें हैं, ठेकेदार भी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं। सब लोग कायदे से 10 बजे के बाद शराब पीते हैं और सो जाते हैं, तो उनको कोई नहीं पकड़ता है और नहीं जानने का कोशिश करता है। हम अपने लोगों को यही कहते हैं कि तुम क्यों पकड़ाते हो, तुमको भी अगर पीना है और दवा के रूप में शराब लो तो ठीक है। शराबबंदी के मामले में किस दल के नेता क्या टिप्पणी करते हैं, इस बात से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू रहेगी। शराबबंदी के बाद माहौल में परिवर्तन हुआ है, हर कोई महसूस कर सकता है। मांझी जी का अपना सुर है कि शराब जो है खास करके जो गरीब जाति के लोग हैं उनके लिए जरूरी है। तो ये दोनों मिलकर के घोर पिट्ठा करके अपना अपना राजनीति रोटी सेक रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष बेसलेस बातों को उठाते हैं। अगर शराबबंदी पूरे बिहार के अंदर में बिल्कुल जो है पूरी तरह से उसके लिए जन जागरण चल रहा है और ये एक अच्छी शुरुआत है। घटक दल में ही सामंजस्य नहीं है तो मुख्यमंत्री का ये यात्रा उसको सार्थक कैसे माना जाएगा? तो ये निरर्थक है। और चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से पार्टी के नेता आनंद झा हमारे साथ जुड़े हैं और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। इसके अलावा मुख्य विपक्षी दल आरजेडी से पार्टी के विधायक राकेश रोशन हैं और बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। आनंद झा जी, यात्रा चल रही है, समाज सुधार अभियान इसका नाम दिया गया है। इस यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री जागरूकता की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री एक तरफ मंच पर जाकर कहते हैं महिलाओं से कि शराबबंदी को आप लोग और सशक्त बनाइए, अगर कोई शराब पीता हुआ दिखता है तो चुप मत रहिए, चारों तरफ से घेर कर नारेबाजी शुरू कर दीजिए। यानी इस तरह से समाज में एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का अपना बयान है। विपक्ष कह रहा है कि यह कुछ नहीं है, वसूली यात्रा है। अब किस चीज की वसूली है वो विपक्ष बताएगा, लेकिन इसमें एक बयान खास
कि जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जनता के बीच ये मैसेज लेकर जाएंगे, ये संदेश लेकर कि इस निकम्मी सरकार को गिरा दीजिए। धन्यवाद अभिषेक जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद माननीय नीतीश कुमार जी को भी करना चाहूंगा कि किसी भी तरह के लॉ ऑफ द लैंड को इंप्लीमेंट करने के लिए सोशल अवेयरनेस एसेंशियल है, और उन्होंने उस दृष्टि से अगर यात्रा किया है तो बहुत अच्छा किया है, साधुवाद के पात्र हैं और वो तो अग्रणी लीडर हैं। यदि तेजस्वी जी कहते हैं कि वसूली की यात्रा है और निकम्मी सरकार है, तो मैं उनसे क्या वसूली उनकी बहन की शादियों में जो कलेक्शन हुआ था वो वसूली अभी इनकी शादी में नहीं हो पाई इसलिए कह रहे हैं? और निकम्मी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, और क्राइम की बात अगर आप देखेंगे कि तो एनसीआरबी का रिपोर्ट देखिए कि आरजेडी की सरकार में क्या एनसीआरबी का रिपोर्ट था और कंपेयर कीजिए आज के एनसीआरबी के रिपोर्ट में, एम्प्लॉयमेंट के रिपोर्ट में आज में देखिए और उस समय के में देखिए, पर कैपिटा इनकम आरजेडी की सरकार के समय में देखिए और आज के समय में देखिए। तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें आपको स्पष्ट नजर आएगी कि ये निकम्मे और स्कॉन्ड्रल्स की जो सरकार थी आरजेडी की, उसी को दोबारा लाने की जो प्रयास कर रहे हैं वो बिहार की जनता। बहुत दिनों से इस तरह का बयान नहीं आ रहा था, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष फिर वही बात कह रहे हैं जो कई महीने पहले उन्होंने कहा था कि सरकार गिरा देंगे। चूंकि अपनी शादी में वसूली नहीं कर पाए, उसका रिएक्शन है, इंस्टेंट रिएक्शन यही है कि कलेक्शन नहीं हो पाया, वसूली नहीं हो पाया। ये इनका सबसे प्रमुख जो रिएक्शन का कारण है, बौखलाए हुए हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। और कोई निकम्मी सरकार नहीं है, बिहार का चहुमुखी विकास हुआ है और हर दृष्टि से। चलिए राकेश रोशन जी के पास चलते हैं। राकेश रोशन जी, आप ही मुझे पहले क्लियर करिए कि ये वसूली यात्रा किस मकसद से ये बयान आया कि वसूली यात्रा है? क्या लगता है कि सरकार इस यात्रा के जरिए लोगों से कोई धनोपार्जन करने की नीयत से ये यात्रा कर रही है? आखिर किस तरह की वसूली है? देखिए, शराबबंदी के नाम पे बहुत सारी यात्राएं इस बिहार में निकाली गई है, और पहले आपको याद होगा अभिषेक जी कि ह्यूमन चैन का भी इन्होंने निर्माण कराया था और कहा था कि हम पीपुल अवेयरनेस कर रहे हैं और शराबबंदी को रोकना चाहते हैं। लेकिन परिणाम आपके सामने है, 6 साल बीत गया बिहार में। 6 साल के बाद अभी भी शराबबंदी की क्या हालत है जो आपने खुद देखा कि अभी बिहार विधानसभा के परिसर से भी शराब बरामद वो ठीक है, सिर्फ शराबबंदी मसला नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर शराबबंदी पर विपक्ष अटैक कर रहा है वहां तक बात समझ में आती है, लेकिन बेरोजगारी यात्रा की बात भी समझ में आती है। लेकिन यह कहना कि सरकार वसूली यात्रा, ये सिर्फ एक शब्द है विरोध करने के नाम पर, या इस शब्द को बोलने के पीछे कोई खास वजह रही कि वसूली यात्रा है? नहीं, वसूली यात्रा का कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो साक्ष्य आया है बिहार में, उसका यदि आप मूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि शराब जो बेचवाया जा रहा है बिहार के अंदर, वो पुलिस और माफियाओं के संरक्षण में बेचवाया जा रहा है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री उस कारोबार से जो आमदनी हुई है उसको वसूलने गए? गठजोड़ इनका नहीं, बिहार के अंदर ये बात हमेशा उठती रही है कि ये पदाधिकारी जो शराब बेचवा रहे हैं और शराब बेचवा करके जो पैरेलल इकोनॉमी खड़ा किया जा रहा है, ये पैरेलल इकोनॉमी खड़ा, ये तो आप बहुत पहले से कह रहे हैं, ये बहुत पहले से आप कह रहे हैं। इस यात्रा पर ये कहकर अटैक करना कि वसूली है, जो आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री उसका वो पूरा फंड इकट्ठा करने गए हैं? उस तरह से किसी भी बिहार में जेडीयू इस तरह से डिबेट नहीं होगा। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। थोड़ा पेशेंस रखिए। आप बोल रहे थे आनंद जी, तो मैं नहीं बोल रहा था। मेरी बात को सुनने का आगे नहीं सुनने का है। लेकिन राकेश रोशन जी, मुझे अभी भी ये जो टर्म यूज किया गया, ये जो वर्ड यूज किया गया, ये समझ से परे है। आप पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि शराबबंदी जो है फेल है, आप पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है, लेकिन यह कहना कि वसूली के लिए मुख्यमंत्री निकले हैं, यह बहुत बड़ा शब्द है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि शराब में जो सरकार को आमदनी हो रही है वो वसूलने गए हैं सीएम? तो उसे मतलब ये नौबत आ गई है कि बिहार का मुख्यमंत्री खुद पैसा वसूलने जा रहा हो क्षेत्र में। उसी बात को ना हमारे नेता ने कहा कि आप यदि शराबबंदी चाहते हैं पूर्ण रूपेणा बिहार में, तो पहले अपने सिस्टम को दुरुस्त कीजिए, और सिस्टम को जब तक आप दुरुस्त नहीं कीजिएगा
तब तक शराबबंदी पर रोक मैं तो कह रहा हूं कि आपका ये फर्ज है, आपका धर्म है कि आप सरकार की कमियों को उजागर करें, लेकिन आप ये सोचिए कि जो शब्द का इस्तेमाल आप मुख्यमंत्री की किसी यात्रा को लेकर रहे हैं, तो एक सवाल उठता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि क्या हमारे देश में बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां के सीएम को नौबत आ गई है कि वो वसूली कर रहे हैं जाके? कहना जो चाह रहे उसको तो सुनने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो अवैध कमाई हो रहा है यहाँ शराब माफिया का और पुलिस का, उस अवैध कमाई के संरक्षण में बिहार के मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं और उनको संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है अभिषेक झा, हमारे नेता ने कहा कि ये अभिषेक झा, देखिए बेरोजगारी यात्रा होगी, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, इस पर आपको एतराज हो सकता है, लेकिन विपक्ष का ये हक है कि वो आवाज उठाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री एक तरफ जागरूकता की बात कर रहे हैं, उधर सत्ता पक्ष में ही विरोध की आवाजें उठ जाती हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस यात्रा का कोई मकसद नहीं, अभियान फ्लॉप हो जाएगा, ये वसूली यात्रा है। यानी इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इसीलिए हमने ये टेक्स्ट पीछे लगाया कि ये सुधार के नाम पर सियासत हो रही है बिहार में। देखिए, विपक्ष के लोग लोकतांत्रिक तरीकों से किसी मुद्दे पर अपनी बात को कह सकते हैं, उनको अधिकार है। लेकिन चाहे दहेज प्रथा समाप्त करना हो, बाल विवाह समाप्त करना हो, या शराबबंदी पर चोट करना हो, किसी भी सामाजिक कुरीति पर चोट कब हो सकती है? जब पक्ष विपक्ष का भेदभाव मिटाकर सब लोग सहयोग करेंगे तभी तो यह संभव है। अरे यात्रा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निकाली है कि लोगों को इन सारे मुद्दों पर जागरूक किया जा सके, लोगों से फीडबैक लिया जा सके। अगर लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर सामने लानी होती विपक्ष के लोगों को, तो वो लोग भी कहते कि हाँ ये यात्रा अच्छी है, इसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए था, जनता के बीच उनका भी एक सकारात्मक परसेप्शन जाता। लेकिन किस तरह से मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से हिला हुआ बयान है ये, मुख्यमंत्री जी पर इस तरह का ओछा आक्षेप। अरे इससे कुछ मुख्यमंत्री जी को नुकसान नहीं होता है, इससे बिहार की जनता समझ पाती है कि राजनीतिक रूप से ये लोग कितने हल्के हैं, कितने बेचैन हैं कि जनता ने सत्ता नहीं दी तो बौखलाहट में कुछ भी कह देंगे। मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाने से पहले तो, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि भाई सरकार गिर जाएगी और ये जनता गिराएगी, जनता के बीच मैसेज लेकर जाएंगे नेता प्रतिपक्ष की सरकार गिरा दो, निकम्मी सरकार है। सरकार गिरेगी कि बनेगी? अभिषेक जी, वो तो चुनाव में तय होता है, जनता सीट जितनी सीटें जिसको भी देती है। यहां अगर मुद्दा है कि हम समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं, तो आप ही बताइए, बिहार के एक नागरिक होने के नाते, देश के एक नागरिक होने के नाते, आपका भाव क्या होगा कि समाज में सुधार होना चाहिए कि नहीं? अरे जो आदमी शराब का सेवन करता है, ये भी सवाल है ना कि विपक्ष के साथ साथ आपके सहयोगी का भाव भी यही होना चाहिए ना। अगर सहयोगी का भाव है कि रात में आप मेरे ही बाइट चला रहे थे, इसका समर्थन नहीं अभिषेक जी, मेरे ही बाइट चला रहे थे, मैं जवाब दे देता हूं। आपने कहा था, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं आपकी बात को सुन रहा था इत्मीनान और हम सब लोगों का समर्थन है। देखिए, मेरी ही बाइट आप लोग चला रहे थे अभिषेक जी इस पूरे मामले पर। जब शराबबंदी कानून को लागू करना था, सभी दलों ने मिलकर समर्थन दिया, पक्ष विपक्ष का कुछ भेदभाव नहीं था, अच्छी बात थी ये। लेकिन अब बीतते समय के साथ अगर कोई भी नेता, कोई भी पार्टी इस बात की वकालत करती है कि शराबबंदी को समाप्त कर देना चाहिए, इस समय पीना चाहिए कि उस समय पीना चाहिए, यह बात मुनासिब और वाजिब नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी मीडिया के सामने ही कहा था ना कि इस पर तो नो कॉम्प्रोमाइज है ना। आप लोग कुछ भी कह लीजिए, एक बार जब कानून लागू हो चुका है तो कानून के बारे में पुनर्विचार नहीं होना है। समीक्षा हमेशा इस बात की होनी है कि इस कानून को सख्ती के साथ कैसे लागू किया जा सके। अभी आपके टेलीविजन चैनल पर हेडलाइंस चल रही थी, वो जो न्यूज चलती है ना, उसमें सबसे प्रथम में यही था कि समस्तीपुर में 4 पुलिस वाले निलंबित हुए हैं क्योंकि वो शराब की तस्करी में पाए गए थे। तो भाई सरकार की तो प्राथमिकता है कि आप कोई भी हो, आप गड़बड़ी करते हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप पुलिस वाले हैं, कोई भी है, अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो आप पर कार्रवाई। सरकार से भी अगर निलंबित कर देते उन लोगों को जो लोग इसके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं, तो वो भी हम हेडलाइन चलाते कि भाई सरकार जिनके साथ चल रही है उनको भी निकाल दिया गया सरकार से। सहयोग से सरकार चला रहे हैं, वही तो शराबबंदी कानून को कह रहे हैं कि नहीं विधायिका को नहीं। अरे भाई, लेकिन ये भी समझिए ना, ये भी समझिए अभिषेक जी कि जो आपके सहयोगी हैं वो कह रहे हैं कि विधायक पीते हैं, तो कौन विधायक? वो भी तो हैं, उनके बेटे भी एमएलसी हैं, मंत्री भी हैं, वो खुद भी हैं। वो बताएंगे ना वो। अरे जो आरोप लगाते हैं, हाँ। तथ्य उनके पास, सवाल करिएगा कि कौन है। चलिए राठौर साहब देखिए, बहुत अच्छा लगता है कि लोकतंत्र में, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में अगर मुख्यमंत्री यात्रा पे निकलते हैं, बहुत अच्छी बात। नेता प्रतिपक्ष निकलने की बात कर रहे हैं, यह भी बहुत अच्छी बात कि विपक्ष का नेता भी सड़क पर आकर लोगों के बीच जाए और कहे कि भाई क्या कमी है बताइए, ताकि सरकार का हम विरोध कर सकें। लेकिन
जब कुछ ऐसे शब्द आते हैं तो बड़ा सोचना पड़ता है कि भाई आखिर बिहार की सियासत में क्या हो क्या गया है कि मुख्यमंत्री की यात्रा को कुछ भी नाम दे दो और जोड़ दो कि नहीं वो शराब के लिए इकोनॉमी जो एक पैरेलल खड़ी हो गई है, इसीलिए हमने कह दिया कि वो वसूली के लिए निकले हैं। क्या ऐसे दिन आ गए हैं बिहार के? अभिषेक जी, वो अंतिम शब्द होगा जहां हम वहां जाएंगे। शुरुआत करते हैं कि इस यात्रा का माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम दिया था जन जागरण अभियान। इस जन जागरण अभियान की आलोचना हुआ तो उन्होंने समाज सुधार अभियान करा दिया। अच्छी नाम है, उनका रखना है वो रखें, उस पर हम बाद में आते हैं। एक बात तो है कि जब शराबबंदी बिहार में हुआ तो आंशिक रूप से ही सही, पक्ष और विपक्ष सबने शराबबंदी को साथ खड़ा रहा कि बिहार में शराबबंदी हो, और शराबबंदी का समर्थन सबने किया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक आज बड़ी अजीबोगरीब 2 दिन से एक न्यूज चल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शराब मत पियो, शराब नहीं पीना चाहिए। अगर शराब कोई पीता है तो वहाँ आप नारा लगाइए, वहाँ वह नारा लगा के हंगामा कीजिए। एक मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, अगर कोई पीता है तो वहाँ आप नारा लगाइए। दूसरी तरफ उन्हीं के गठबंधन के बड़े नेता जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि चोरी चोरी छुपके छुपके थोड़ा थोड़ा पिया करो, 8 PM छोड़ के 10 PM में लिया करो। चूंकि बड़े लोग भी लेते हैं, नेता लेते हैं, अधिकारी लेते हैं, पदाधिकारी लेते हैं, यहां तक कि जुडिशियल सेवा के लोगों तक कहा उन्होंने। तो एक बात दोनों ने स्वीकार किया, वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने, कि बिहार में शराब मिलता है, अर्थात कि बिहार में शराब बंदी नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नहीं पियो, आप पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पिया करो। तो थोड़ा थोड़ा पिया करो, तो इस पर मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं पूछे हैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी से कि कौन कौन लोग पीते हैं, उनका नाम बताए, उस पर जांच हो। और जो पूर्व मुख्यमंत्री कहे हैं जीतन राम मांझी जी कि शराब पीना चाहिए, तो उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनको दल से क्यों नहीं हटाया? नंबर 1। नंबर 2, जब नीतीश कुमार जी के यात्रा पे हम आते हैं कि नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा पे निकले हैं। अरे उसी जिस समाज के बदौलत, जिस सुधरे हुए समाज के बदौलत आप 7 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 16 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उसी समाज को सुधारने चले हैं। सुधारने की जरूरत सरकार को थी, सुधारना अगर जो ब्लैक मनी मिलता है, करोड़ों का रुपया मिलता है। आनंद जी जागरण पैदा किया जाए और लॉ के बारे में बताया जाए। माननीय नीतीश कुमार जी अच्छा ठीक है, बिहार की राठौर साहब अपनी बात पूरी कर लें। आनंद जी सुनिए, आनंद जी दिल्ली से बिहार नहीं दिखाई देगा, कभी बिहार आके देखिए तब कर। आदरणीय आनंद जी, आप बहुत बड़े सीनियर नेता हैं, कभी बिहार तो पधारिए तब करप्शन पता चलेगा। आपको गलतफहमी है, मैं बिहार में भी रहता हूँ, सरकार पूरा भारतवर्ष अपना है, यही अवधारणा कभी डिबेट चलते हैं, डिबेट में भी नहीं मिले हैं, कभी डिबेट में भी नहीं मिले हैं। आप कभी डिबेट में मिले हैं क्या? आप हम लोग तो निरंतर मिल रहे हैं राठौर जी, सुधर जाएगा। मैं अरे आनंद जी, हम व्यक्तिगत बहस पे नहीं जाएं, हम लोग जो सुझाव दे रहे हैं इसको मानिए न मानिए, मानिएगा तो राठौर जी देखिए, मुख्यमंत्री आपको सुनिए पूरे बिहार वासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी के ऊपर में इस तरह क्या बहुत आपको निंदा करना चाहिए इस विषय पर में। चूंकि आपके अलायंस में बैठे हुए हैं इसलिए आप निंदा नहीं कर रहे हैं। आप अभी मांझी जी के संदर्भ में कहे कि नीतीश जी क्यों नहीं सवाल पूछते हैं, मैं आप ही से कहना चाहता हूं कि इस तरह के बिहार की जनता और बिहार के नेतृत्व का अपमान करने वाला तेजस्वी यादव, उसके संदर्भ में आपने एक शब्द बताया, आपने कुछ बोल रहे राठौर साहब, कुछ बोल रहे हैं। सुनिए, हाँ राठौर साहब, नहीं राठौर साहब, इनका कहना है कि आप मांझी जी पर बोल दिए लेकिन तेजस्वी यादव पर आप कुछ नहीं बोल रहे। अरे तेजस्वी यादव पे तो वही, अरे सुनवे नहीं करता। भाजपा के लोगों को अल्लाह है, ये बड़ा नई पार्टी चल गई है कि बिहार में पक्ष में भी एनडीए या विपक्ष में भी एनडीए, उसी पे बहस चलता रहे। बेरोजगारी पे नहीं बहस हो, भ्रष्टाचार पे बहस नहीं हो, करप्शन पे आप स्वरोजगार पर भी बात कीजिए, आप स्टैंड अप पे भी बात कीजिए, आप स्टार्टअप पे भी बात कीजिए, आप मुद्रा का रिकॉर्ड देखिए। राठौर जी, ये वही व्यक्ति बोल सकता है जिसको कि अध्ययन नहीं है। राठौर साहब आप अपनी बात पूरी करिए।
इस जिस समाज सुधरे हुए समाज के बदौलत वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनको सुधारने चले हैं। अरे भाई, जैसे विकास एक सतत प्रक्रिया है तो समाज सुधार भी तो हमेशा के लिए है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो 5 साल पहले सुधार दिया तो हो गई बात खत्म। नीतीश जी क्या सुधारे हैं, क्या सुधारे? एक इंजीनियर के यहाँ करोड़ रुपया, करोड़ रुपया, एक अधिकारी के यहाँ करोड़ रुपया, वही लाइन चल रही है अभिषेक जी, जवाब दे दूं मैं। अपहरण उनको ठीक नहीं, ठीक है, 10 सेकंड आप अपनी बात करिए, हम एक बार एक्सपर्ट के पास चलेंगे। राकेश रोशन जी के पास भी बार चलना है। अभिषेक झा, हाँ जवाब दीजिए। पीएम कहते हैं घोड़ा लेके चले जाएंगे, ये कहते हैं बोरा लेके चले जाएंगे। अच्छा, आप कैसे होगा? सुन लीजिए ना। अरे आपने सवाल किया है तो सुनने का ध्यान रखिए। आप बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। अभिषेक झा, आप लोग एक दूसरे से क्यों बात करते हैं? आप बात करिए, लोग सुन रहे हैं ना, आप अपनी बात बोलिए। अच्छा लगता है अब इस चिलम चिल्ली में जनता आप बोलिए, आवाज जाती है, सबको अलग अलग माइक मिला हुआ। बिहार के आम जनमानस से अगर सर्वे करेंगे ना, अरे बिहार के आम जनमानस से देखेंगे ना, कहाँ आपको हंगामा दिखता है? अरे करप्शन विषय पर हम चर्चा करते हैं, कौन पकड़ती है? सरकार पकड़ती है, प्रशासन पकड़ता है। अरे सड़कों पे माहौल दिखता है आपको? अरे आप लोग चाहते होंगे कि शराब शुरू हो जाए, आप चाहते होंगे कि शराब शुरू हो जाए, कितना भी चिल्ला लीजिए राजेश जी, नहीं होगा। अरे मैंने सभी नेताओं कर रहे हैं, अरे शराब हम बिकने नहीं देंगे, हम बिकने नहीं देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, शराब नहीं बिकेगी, हो गई बात खत्म, हो गई बात खत्म। एक मिनट, एक बार एक्सपर्ट के पास चलते हैं, उसके बाद हम राकेश रोशन जी फिर आपके पास आ रहे हैं। डॉक्टर संजय, ये एक बहस चल रही है और मैं फिर कहता हूं कि जैसे विकास के बारे में कहते हैं कि डेवलपमेंट तो प्रोसेस है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, उसी तरीके से जागरूकता की बात होती है। और ये सच है कि दुनिया भर में जो बड़ी क्रांतियां कही जाती हैं तो सामाजिक बदलाव की जो क्रांति होती है उसका एक अपना स्थान होता है। बिहार में भी चल रहा है, लेकिन इसमें जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है या जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, या फिर ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शराब मत पियो, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं शराब पीनी चाहिए, छुप छुप कर पी लिया करो, सो जाया करो चुपचाप, ये आखिर हो क्या रहा है? क्या लगता है कि इस तरह से कोई अभियान कामयाब होगा जब सियासी दल इस तरह से लड़ेंगे आपस में? देखिए, सत्ता का गठबंधन तो दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं से विचारों का गठबंधन नहीं दिखता है। विचारों की भिन्नता साफ साफ दिखाई पड़ती है। ठीक है, जो जन यात्रा होती है, आंदोलन के समय भी यात्राएं हुआ करती थी और आंदोलन को, स्वतंत्रता आंदोलन के समय में उसको धार देने के लिए यात्राएं होती थी। बाद में राजनीतिक पार्टियों ने भी यात्रा की शुरुआत की और अपने अपने तरीके से जनता का विश्वास जीतने के लिए, या जहां पर सत्ता संगठन कमजोर होती थी वहां पर यात्राएं निकालते थे और निकाल करके जनता के बीच में जाते थे। पक्ष में विपक्ष में जो जनता का परसेप्शन होता था उसको रिसीव करके आते थे और फिर अपने तरीके से फिर चीजों को तय करते थे। इसलिए यात्रा निकालना हर का अधिकार है, पक्ष निकाले विपक्ष निकाले। मैं तो मानता हूं कि एक सकारात्मक कदम है, यात्रा एक अच्छी चीज है। लेकिन जिस शराबबंदी की बात पर हम लोग ये कर रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पीना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल हम शराबबंदी करेंगे, आखिर ये जागरूकता तो शुरू में होनी चाहिए थी ना। जब आपने शराबबंदी कानून लाई, उसके पहले अगर ये यात्रा होती और जनता का मिजाज को पढ़ा जाता, जनता को ये बताया जाता, समझाया जाता, जिसकी बात आज हो रही है कि 200 तरह की बीमारियां होती है। WHO का रिपोर्ट है कि 30 लाख लोग शराब पी करके मरते हैं, 15% जो आत्महत्या होती है वो शराब पीने की वजह से होती है। ये जो आंकड़ा और ये डाटा शायद शराबबंदी के पहले होती तो समाज ज्यादा जागरूक होता और इसका बेहतर और परिणाम इस बिहार में मिलता। दूसरी तरफ जो मैं बता रहा हूं, होता क्या है कि अपनी अपनी बात को अपने तरीके से कहने का अंदाज है। ठीक बात है कि सामाजिक सुधार एक बड़ी जिम्मेवारी होती है राजनेताओं पर। ऐसा नहीं है कि गांधी अगर जिस स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तो वो समाज सुधार की बात नहीं कर रहे थे। समाज सुधार की बात करने का अधिकार है और कर सकते हैं, लेकिन परिणाम को भी तो आप देखिएगा। बाल विवाह, मैं तो देखता हूं कि पक्ष और विपक्ष सबकी सहमति है कि हाँ, बाल विवाह पर प्रतिबंध होना चाहिए। दहेज प्रथा पर अगर सरकार, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम उन्हीं शादियों में जाएंगे जिनके कार्ड पर लिखा हुआ होगा दहेज मुक्त शादी, विपक्ष का भी समर्थन मैं देख रहा हूं। किसी ने यह नहीं कहा कि हाँ हम दहेज मुक्त के विरोधी हैं। तो बाल विवाह पर, दहेज मुक्त पर, लेकिन शराब पर जो एक सवाल है विपक्ष का, थोड़ा इस पर भी सोचने की जरूरत है कि अगर ये बातें आ रही है कि शराबबंदी कहीं ना कहीं से कमजोर पड़ रहा है, विपक्ष के शब्दों में कह दीजिए तो फेलियर है। विपक्ष कह रहा है कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी है,
तो वहां पर तो सत्ता को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप एक तरफ से जागरूकता की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, अधिकारियों पर एक्शन की बात कर रहे हैं, फिर ये शराब की बड़ी बड़ी खेपें आपके राज्य में आ कहां से रही है, और अगर आ रही है तो बेच कौन रहे हैं, और बेच रहे हैं तो फिर क्या वही सीमित लोग हैं जिन पर आपकी उंगली, आपकी निगाह जाती है। जीतन राम मांझी जी की जहां तक बात है, जीतन राम मांझी जी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, ठीक आपने सवाल पूछा कि सत्ता में अगर वो भागीदारी उनकी है, तो आप जब कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति शराबबंदी के खिलाफ बोलेगा तो हम एक्शन लेंगे, अगर वो आपके राजनीतिक पार्टनर हैं तो क्या सत्ता की जो भागीदारी जो पार्टियां देगी, क्या उन पर एक्शन नहीं लेंगे? चूंकि उनसे हमको सत्ता का समर्थन मिला हुआ है, और वैसे लोगों पर एक्शन हम लेंगे जिनसे सत्ता का हमें समर्थन नहीं मिला है, तब तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी का अभाव दिखेगा। एक्शन जब आपको लेना है तो फिर पिक एंड चूज मत कीजिए, उन पर भी एक्शन लीजिए, इन पर भी एक्शन लीजिए, लेकिन धार तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक पक्ष और विपक्ष ये वाकई बड़ा सवाल है मजबूती के साथ कि आखिर जीतन राम मांझी के खिलाफ या फिर उनकी पार्टी पर क्यों सवाल नहीं उठता है। आनंद झा जी कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड में, हमारे पास वक्त नहीं है। संजय जी, कोई भी एक्शन किसी एविडेंस के बेसिस पर में होता है, किसी स्टेटमेंट के बेसिस पर नहीं होता है। क्यों नहीं है स्टेटमेंट? अरे जीतन राम मांझी समाज नहीं, एक मिनट, एक मिनट, नहीं, आनंद जी, ना, वो मुख्यमंत्री समाज सुधारने की ही तो बात कर रहे हैं और दूसरी समाज को भड़का रहे हैं। अल्लाह ये नहीं क्या बात कर रहे हैं? समाज में भड़काने, समाज में अगर कानून के किसी कानून के खिलाफ भड़काने पर भी तो एक्शन होता है। किसी कानून के खिलाफ भड़काने पर एक्शन नहीं होता है। कानून के खिलाफ भड़काने पर एक्शन नहीं होता। कानून के खिलाफ भड़काने पर एक्शन नहीं होता। कानून के खिलाफ भाई, जब शराबबंदी कानून है तो उसके खिलाफ बोलने वाले पर एक्शन क्यों नहीं? आप संवैधानिक पद पर में बैठे हुए हैं तो वो कह रहे हैं कि शराब पियो छुप छुप कर, और मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में घटिया बयान दे रहे हैं। क्या एक्शन पर में नहीं होना चाहिए? वो समाज को भड़काने वाला बयान तो नहीं है ना। स्टेटमेंट पर में कोई एक्शन नहीं होता है, एविडेंस पर में एक्शन होता है। यदि कोई व्यक्ति शराब पिए हुए पकड़ा जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, कानून के खिलाफ बोलने वाले पर तो एक्शन होता है ना भाई। उस पर एक्शन होगा। शराबबंदी कानून है आनंद जी, शराबबंदी कानून है बिहार में, और कानून के खिलाफ बोलने वाले पर तो एक्शन होगा ना। लोकतंत्र है, किसी भी कानून के खिलाफ बोल दे। यानी अगर हत्या पर सजा है तो मैं ऑन एयर बोल दूं, मैं माइक पर बोल दूं कि हाँ मर्डर करना चाहिए। नहीं, मर्डर करना चाहिए, ये कैसी बात कर रहे हैं? सकता है, कैसे नहीं कह सकता? कोई नहीं, तो वो भी कानून है ना। शराबबंदी पर सजा का प्रावधान बनाया गया है बिहार में। सत्ता बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। मांझी जी चले जाएंगे, कुर्सी चली जाएगी, 4 MLA के लिए जाएंगे, कुर्सी चली जाएगी। नीतीश कुमार, आप इसी ताक में बैठे हुए हैं, आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले इसी ताक में बैठे हुए हैं कि 4 MLA लेके। चलिए ठीक है, जो भी है, लेकिन ये सच है कि जीतन राम मांझी जिस तरह से बयान बार बार दे रहे हैं, उसके सवाल तो उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बात विभाग में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।